हाय गाइस। तो इलुल की केयर टेकर को ना पता चल जाता है कि इलुल ही आतिश की बहन है एंड वो ना पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है अभी कि कैसे ना कैसे मुझे पूरे प्रूफ्स मिल जाएं और वो आतिश को बता सके, क्योंकि वो फुल प्लानिंग कर रही होती है और उसको पता होता है कि अब उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर उसने सच बता दिया तो। फिर वो सोच रही होती है कि मिस मुज़ियम हानिम ने ऐसा क्यों किया, भाई बहन को एक दूसरे से दूर क्यों किया, बहन प्लीज़ जाके बता दे प्लीज़। तभी ना वहाँ पर मिस मुज़ियम हानिम आ जाती है और वो उसको देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ तुम यहाँ पर अपना घर बनाना चाहती हो था क्या। तो वो बोलती है कि मैं जस्ट तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, पर अच्छे वे में नहीं बात कर रही थी। वो बोलती है क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मेरे को ऐसे लगता है कि किस्मत ना इन दोनों भाई बहनों को मिलाना चाहती है, इसलिए हमें यहाँ पर ले आए। तो वो एकदम से ऐसे हो जाती है कि इसको कैसे पता इस चीज़ के बारे में, और वो ना उसको धमकी देने लग जाती है। तभी वहाँ पर इलुल आ जाती है। तो इलुल आते ही बोलती है कि क्या आ रहा है यहाँ पर। तो मिस मुज़ियम हानिम डर जाती है और वो कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। तो पर फिर भी ना इलुल को ऐसे हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है जो कि वो छिपा रही है। तो वो बोलती है कि क्या हो रहा था यहाँ पर। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद इलुल को अभी शक पूरा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा था और ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रही हैं दोनों। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो वो बोलती है कि क्या। वो बोलती है कि मुझे सच सच बताओगी। वो बोलती है कि हाँ बताओ। वो बोलती है कि वैसे ये बताओ पहले मुझे हानि में क्या करी थी। वो बोलती है कि मैंने कहा ना कुछ नहीं कर रही थी। तो इलुल फिर से चुप हो जाती है। फिर बोलती है कि हाँ मैं पूछ रही थी ये कि क्या मेरा कोई भाई था। तो वो ऐसे हो जाती है कि वो सच बता दे, बहन प्लीज़ सच बता दे उसको। बट वो नहीं बताती। तो वो बेसिकली बोलती है कि नहीं तुम्हें किसने कहा, ऐसा कुछ नहीं था। तो तुम्हें ये चीज़ किसने कही। तो फिर वो बोलती है कि मैं अगर तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम क्या मेरा सच मान लोगी। तो वो बोलती है कि जस्ट मुझे बताओ ना क्या ये सच है। तो वो कुछ नहीं बोलती और वो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में और तुम खुद का कुछ भी मत करो और मेरे को कैसे पता होगा हाँ कि तुम्हारा भाई था या फिर नहीं था। और मेरा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ना तुम जाकर कोई और काम कर लो एटलीस्ट। और ये पॉइंटलेस क्वेश्चंस ना मुझसे मत पूछो, जाकर काम करो, थोड़ा पैसा कमाओ कि हमारा भी घर चल सके। तो फिर इतना कहकर वो मतलब इलू को डांटती है और वहाँ से भगा देती है। बट मेरे को लगता है कि ये सालिहा ना कुछ प्लान तो कर रही है। बेसिकली मुज़ियम हानिम को ये भाई पक्का फंसाएगी फंसाएगी। उधर मिज़मुनियम मुज़ियम हानिम के ना ऐसे हो रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, अगर सारा सच सामने आ गया तो फिर क्या होगा। अगर आतिश को ये सच पता चल गया ना तो फिर तो मैं गई बहन, तू सच में गई। फिर तो तू देख तेरा क्या होता है कि इलुल को तूने छिपाया था। बट मेरे को पक्का पता है ये चीज़ ना एंड में निकलेगी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कि हमें ना तड़फा तड़फा कर ऐसे करेंगे कि हाँ हाँ हाँ। बट मेरे को ऐसे लगता है कि शायद मरजान को शक हो जाएगा कि ये सारा कांड ना मुज़्ज़म हानिम का है और मरजान जब आतिश को बताएगी वो सच नहीं मानेगा। आई डोंट केयर। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि अब मुझे आतिश से ना बचना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आतिश मुझे कुछ कर दे। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि अगर सच सामने भी आ जाए तो वो मेरे पे बात ना आए। मुझे इस सलीहा का ही कुछ करना होगा। जब इलुल का टाइम आएगा इलुल का मतलब मैं इलुल को भी देख लूँगी, जब आतिश का टाइम आएगा मैं तब आतिश को भी देख लूँगी और सबका टाइम आएगा सब मतलब ये आतिश की भी सकी नहीं है भाई, ये आतिश को भी मतलब कुछ ना कुछ करेगी भाई हाय। फिर वहीं पर हम देखते हैं बुराक ना फुल ऐसे गुस्से में हो रहा होता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर असिस्टेंट नहीं हूँ किसी का, जो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ और वो मुझे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है। आई टोल्ड यू गाइज, आई टोल्ड यू कि बुराक विलन बनेगा और जो वो इस शो का विलन है वो इसको आतिश के खिलाफ पक्का यूज़ करेगा। आई टोल्ड यू। फिर हम देखते हैं मरजान और आतिश को बीच के किनारे। भाई ये मुंह उठाकर हमेशा बीच पे क्यों चले आते हैं भाई, कोई कहीं और अच्छी अच्छी जगह जाओ ना यार, क्या है। फिर ना वो मतलब उसको ऐसे डांटते हुए आ रही होती है और वो बोलती है कि मतलब तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे करते हो, तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, मेरे साथ ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करते हो, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे साथ ऐसे बात करते हो। तो फिर मतलब आतिश उसको मनाने की कोशिश करता है। फिर आतिश वैसे कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलती है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ। तो आतिश बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ ना। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरे स्टेप पे पैर रख के चल रहे हो। वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारे स्टेप पर चल कर आना, क्योंकि तुम ही मेरा रास्ता हो और मैं तुम्हें ही फॉलो करूँगा हमेशा। और इतनी बात सुनकर हमारी मिर्जान मैडम पिघल जाती है और वो भागती है भागती है भागती है और उसको जाकर हग कर लेती है। भाई ये हगियाँ शगियाँ करते रह जाएंगे, ऐसे मसाले वाली चीज़ें नहीं दिखाएंगे हमें।
फिर इसके बाद वो जैसे उसको हग करती है ना, तो मतलब वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे ज़िद्दी हो और मुझे ना तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मेरे को तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो बोलता है कि अच्छा, हाँ थोड़ा सा तो हूँ, मुझे पता है। फिर वो बोलती है कि तुम इम्पॉसिबल भी हो। वो बोलता है कि अच्छा, हाँ मैं हूँ और तुम्हें मैं ऐसे ही पसंद हूँ। तो मरजान भी हंस पड़ती है और वो दोनों की सुलह हो जाती है। तो फाइनली ऐसे ही होना चाहिए गाइस सबके अंदर। अब मियाँ बीवी लड़ रहे हो, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ रहे हो, बट हमेशा आप लोगों को एक दूसरे को जल्द से जल्द मना लेना चाहिए। ओके, सो उसके बाद वो दोनों वहाँ पर इंजॉय करने लगते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं वहाँ पर और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर उसके बाद ना आतिश को मरजान अच्छी लग रही होती है और वो उसको फिर से ऐसे जप्पियाँ डाल लेने लग जाता है। हगियाँ शगियाँ तो इनकी रुक ही नहीं रही हैं जब से इनकी शादी हुई है। फिर इसके बाद ये उसको हगी शगियाँ करते रहते हैं और मरजान भी हैप्पी हो जाती है। फिर उसके बाद ना आतिश वहाँ पर MERTES मर्तिस लिख देता है, जो कि आतिश और मरजान का हमने हैशटैग चलाया था, हम लोगों ने मिलकर हैशटैग चलाया, सब वो लिख देते हैं। और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, मैंने मान लिया कि आपको सी अच्छा लगता है, तो फिर हमें भी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि और यहाँ पर हमारा नेम मतलब मुझे देखकर ना बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। गाइस किस किस को लगता है कि मतलब जब इलुल को मरजान ऐसे ढूंढ लेगी तो आतिश उस पर ऐसे थोड़ा ट्रस्ट नहीं करेगा, इन दोनों में भी कोई प्रॉब्लम्स पक्का आएंगी। आई डोंट नो, बट मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ऐसा कुछ होगा। सो बेसिकली उसके बाद वो दोनों ना ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगते हैं और जैसे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं ना तो मतलब वो सीन भी लेते हैं बीच में। फिर उसके बाद वो उसको बोलती है कि ये चीज़ें ना मैं फ़ोटो की एल्बम में रखूँगी अपनी। बहन कुछ भी कर पर उस आदमी से दूर रह यार, तेरे को अभी आतिश बचाना चाहता है, तू क्यों हर प्रॉब्लम में अपना नाक घुसाती है? तेरे को जितना ये रोकता है तू उतना ही उस प्रॉब्लम की तरफ भागती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की चाहती क्या है। ये मतलब आतिश को सच में ना ऐसे टपका कर ही रहेगी, मेरे से लिखाल होगा इस। तो मतलब पहले नज़ीर से आतिश रोकता था, ये नज़ीर के साथ ही भागती थी, अब वो उसके साथ भागने लगी। चलो आज के लिए इतने ही एपिसोड्स, अगले एपिसोड्स आई विल अपलोड टुमारो और कल मैं सारा एपिसोड 4th वाला कंप्लीट कर दूँगी। सो शायद एक एपिसोड और अपलोड कर दूँ मैं रात तक। उम्मीद है कि मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो आप रात तक भी वेट कर सकते हो, शायद मैं पक्का रात को एक एपिसोड तो कोशिश करूँगी ही कि अपलोड कर दूँ। बाकी के सारे एपिसोड्स मैं कल कंप्लीट कर दूँगी और आप लोग देख सकते हो कल इसी जगह पर। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। सब लोग देखना बंद कर दिए हैं और मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना। पहले कितने कमेंट्स करते थे गाइस, मैं आपके सबके कमेंट्स इतने मिस कर रही हूँ ना। अभी फ़िलहाल मुझे मुस्कान और सोनम के कमेंट्स दिख रहे हैं मेरे चैनल पर और किसी के भी नहीं दिख रहे। प्लीज़ गाइस अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट करके जाया करो, मुझे पता तो चले कौन कौन मेरी वीडियोस देख रहा है कौन नहीं। आई मिस यू ऑल गाइस। ओके बाय बाय, मिलते हैं रात को या फिर कल को। ओके बाय बाय।